हमारे सभी नाजरीन को इम्तियाज़ शाह का सलाम पहुँचे। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और नीचे दिए गए लिंक को क्लिक भी करें और घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। आज हम आपसे जो स्टोरी करने जा रहे हैं, सुबह सुबह हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिराया है। जब लोग सुबह सो के उठे हैं तो उन्हें पता चला कि डीज़ल, पेट्रोल, एलपीजी तमाम चीज़ों में, पेट्रोलियम मसनूआत में बेपनाह इजाफ़ा कर दिया गया है। अच्छा, हमारे ज़रा ये कहते हैं कि पेट्रोलियम की जो कीमतों में जो इजाफ़ा हुआ है वो इस हद तक रखा गया है कि अगर अवामी रद्द-ए-अमल आता है तो उस पर कुछ गुंजाइश रखी गई है, ये ज़राए का कहना है। और अगर अवाम ने अगर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया तो ज़ाहिर है फिर यही चलता रहेगा और हुकूमत चली जाएगी, क्योंकि हुकूमत के जाने में अभी चंद रोज़ ही बाकी हैं। और जो है वो अब वो जो अबूरी हुकूमत का सेटअप जो है उसको फ़ाइनल करने के लिए हुकूमत तैयारी कर रही है। अब जाते जाते ये नवाज़ शरीफ की हुकूमत ने इस पर पेट्रोल बम गिराया है, जिसका ऐलान वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने किया है और सुबह सुबह किया है। अवाम सो रहे थे और इन्होंने अवाम पर जो है ना पेट्रोल बम गिरा दिया। अब मैं आपको बताऊं कि डीज़ल, पेट्रोल और इसके अलावा एलपीजी, इनकी जब कीमतों में इजाफ़ा होगा तो अल्टीमेटली जो है वो तमाम चीज़ों में इजाफ़ा कर दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफ़ा होगा, दाल, चीनी, आटा, घी, इन तमाम चीज़ों में भी इजाफ़ा होगा, सब्ज़ियों में इजाफ़ा होगा, क्योंकि पेट्रोल की कीमतों से ये सारे मामला चलते हैं। दूध दही में इजाफ़ा होगा, यानी कि आवाम की जो अशिया ज़रूरियाँ हैं उन तमाम गरीब आवाम के लिए जो है उसमें तमाम में जो है वो इजाफ़ा हो जाएगा। किस कदर ये जो है वो गलत बात है कि जाते जाते हुकूमत ने जो पेट्रोल बम गिराया। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि पेट्रोलियम की जो पेट्रोल की कीमतों में 19 रुपये 85 पैसे 19 रुपये 95 पैसे का इजाफ़ा किया, 19 रुपये 95 पैसे का अचानक से तकरीबन 20 रुपये, और डीज़ल की कीमतों में 19 रुपये 90 पैसे का इजाफ़ा किया है, ये भी तकरीबन 20 रुपये। और इसी तरह से जो हमें पता चला है वो एलपीजी की कीमत 30 रुपये 86 पैसे 30 रुपये 86 पैसे फ़ी किलो महंगी कर दी गई है। अब आप ये बताएं कि जिस तरह से ये इजाफ़ा हुआ है, जब लोग सुबह सो के उठे हैं तो वो जब पेट्रोल पंप पे पहुँचे हैं तो उनके काफ़ी जगहों पर, बहुत सारी जगहों पे जो है वो, अच्छा, पेट्रोल पंप वाले, ये बड़ी अच्छी बात है कि जब ये कीमतों में कोई रुपये 2 रुपये रिलीफ मिलता है आवाम को, पेट्रोल कम करने की बात होती है, तो ये इंतज़ार करते हैं कि जी हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा तो फिर हम करेंगे, रात में करेंगे, कल करेंगे। लेकिन ये जो इसहाक़ डार साहब ने जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तमाम पेट्रोल पंप्स ने जो है वो कीमतों में इजाफ़ा कर दिया। ये देखें इनकी जो है वो दादागिरी देखें पेट्रोल पंप वालों की, कि जब हुकूमत कम करती है तो वो उस पर डिले टैक्स इस्तेमाल करते हैं, और जब हुकूमत कीमतें बढ़ाती है तो उसका इतलाक़ जो है फ़ौरी तौर पर कर दिया जाता है। इस सिलसिले में जब हमने इस सिलसिले में सर्वे किया मुख्तलिफ़ पेट्रोल पंप्स पे, तो मुख्तलिफ़ लोगों ने जो अपनी आरा का इज़हार किया, आइए हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, अभी जब आए तो रेट देखा, मैंने कहा यार ये क्या है, ये तो कितना फ़र्क पड़ गया? काफ़ी पड़ा यार, मेरे हिसाब से 300 तक करना चाहिए इनको, ताकि इनको कुछ मिले तो सही, इनको कुछ मिल नहीं रहा है। बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है? नहीं भाई, हमें कोई अंदाज़ा नहीं था और हमें ये भी नहीं पता कि बढ़ाया क्यों। ये इनके तो आए दिन के पंचायतें हो गई है हम गरीबों का लूटने के लिए, समझ रहे हैं। और अब देखें ये हमारे लिए कितना नुकसान है कि हम कैसे मैनेज करते हैं पेट्रोलों को। बस अब करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। कम होना चाहिए हुकूमत, कम होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पेट्रोल जो पहले थे वो रेट होने चाहिए जो हम अफोर्ड कर रहे थे, 120 रुपये कम अज़ कम, यही रेट पे होना चाहिए। कीमतें बढ़ाई हैं तो लोग उस पर एतराज़ कर रहे हैं या दे रहे हैं आसानी से? कोई इतराज़ भी कर रहे हैं, कोई दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं लोग? कुछ नहीं कह रहे हैं, लोगों ने क्या कहना है, पैसे दे के जा रहे हैं। हाँ, एहतजाज करते हैं कुछ लोग? नहीं, कुछ कह नहीं सकते। ये 20-30 रुपये कम करें, 50-60 रुपये बढ़ा देंगे, मसला थोड़ी है इनका। ये कम होना चाहिए या नहीं? मज़ीद कम तो और होना चाहिए, 100 रुपये लीटर पेट्रोल होना चाहिए। बस ये हुकूमत जो है ना सब आवाम को पागल बना रही है। बढ़ाते हैं 20-25 रुपये और कम करते हैं 8 रुपये, 7 रुपये, 3 रुपये। आवाम ने तो बस लगते हैं गाड़ियाँ बेच के पैदल ही चलना पड़ेगा, अब यही रास्ता रह गया हमारे पास। ये हुकूमत को चाहिए, जो बड़े बड़े सरबराह हैं जिन्होंने अपने बेटे और कारोबार बाहर मुल्कों में खोला हुआ है, जो भी सीट पे आता है आवाम के बारे में नहीं सोचते, अपने ख़ानदान के बारे में सोचते। और इस पाकिस्तान में तो बस 2 ही पार्टियाँ हैं जो मुल्क चला रही है, नून लीग और पीपल पार्टी। और किसी की हुकूमत जब आई और इमरान खान ने जब सबकी आंखें खोली तो उसको एक साइड पे कर दी। अब क्या कह सकते हैं, जब इतने बड़े बड़े सरमाए को साइड पे कर दिया, हम गरीब लोग किधर जाए भाई? हम पेट्रोल के लिए आवाज़ उठाए भी तो किस हक़ से? ये आवाम की वजह से इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं, वोट दे के इसी आवाम के पीछे आते, जब सीट ले लेते तो फिर आवाम को पीछे छोड़ के अपनी ख़ानदान को बढ़ाते। पैसे दिए
पेट्रोल की कीमत अचानक इजाफा कर दिया। आवाम को रात के सोते हुए अंधेरे में पेट्रोल का इजाफी करके हुकूमत जाते जाते भी अपना काम कर गई। जी सर, अभी हमें तो डलवाना है, सीधे जाना है, काम पे भी जाना है, कैसे डलवाएंगे फिर? नहीं, ये कैसा इकदाम होता है? इस पर आप खुश हो या नाराज़ हो? बिल्कुल नाराज़ ही होंगे ना सर। हाँ, अभी 30,000 की सैलरी में क्या रोज़ के 200 का पेट्रोल डलवा रहे हैं और काम भी हो नहीं रहा और ख़त्म भी हो रहा है पेट्रोल। सारे हुक्मरान हमारे जो बैठे हुए हैं, अल्लाह इनके पूरा करे। गरीब का चल रहा है किसी ना किसी तरीके से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इन तमाम अफराद की जो कि पेट्रोल पंप पे खड़े थे, पेट्रोल ले रहे थे, कार वाले, रिक्शे वाले, मोटरसाइकिलों वाले ज़्यादा परेशान थे। और इस पे जो मिला जुला जो रद्दअमल दिया है उसमें यही है कि हुकूमत का पूरा अगर इससे हो सकता है तो कर ले। कुछ लोगों ने इस पे जो है वो ये भी कहा कि हुकूमत का पेट तो भरेगा नहीं किसी भी तरह से, गरीब आवाम को मार दिया जाएगा और गरीब आवाम पे ही ये तमाम जो टैक्सेस हैं वो लगाते हैं। सरमाएदार तो इससे बचे हुए हैं। देखें, एग्रीकल्चर वाले बचे हुए हैं, टैक्स नहीं लगा, सिगरेट की मसनूआत पर टैक्स नहीं लगा। इसके अलावा जो दीगर जो लोग हैं, हाँ सैलरीड जो पर्सन है, जो तनख्वाहदार तबका है, उसकी जो तनख्वाह से जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती से उसकी तनख्वाह मिलने से पहले उसे काट लिया जाता है टैक्स। लेकिन दुकानदारों से इतनी सूरत हाल ख़राब है कि सिर्फ पाकिस्तान में जो दुकानदार है वो बहुत कम तादाद में है जो टैक्स देते हैं। अगर इन पे फ़ी दुकानदार महीने का अगर 3,000 5,000 रुपये भी टैक्स लगाया जाए तो ये दे सकते हैं। लेकिन हज़ारों की तादाद में, बल्कि लाखों की तादाद में ऐसी दुकानें हैं जो एक पाई भी टैक्स नहीं देते। अच्छा, सेल्स टैक्स वाले भी इनसे मिले हुए हैं, क्योंकि सेल्स टैक्स वालों को तो कुछ नहीं चाहिए, उनको सरकारी ख़जाने से कोई लेना देना नहीं है। वो जाते हैं अपनी जगहों पर जहाँ पर जो ज़्यादा होटल्स हैं और रेस्टोरेंट हैं, बड़े बड़ी जगह हैं जहाँ पर सेल ज़्यादा है, वहाँ जाके वो अपना भत्ता बांध लेते हैं। महीने का, हफ्ते का पैसे ले जाते हैं सेल्स टैक्स वाले और हुकूमत के ख़जाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सारे मिलकर हुकूमत के ख़जाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर ये सारे अपना क़िबला दुरुस्त कर लें तो पाकिस्तान में वैसे जो सरमाया इस तरह से गरीबों पर जो है वो पेट्रोल बम गिराना पड़ता है वो ना गिराना पड़े। इम्तियाज़ शाह, कराची न्यूज़ टाइम्स।